नमस्कार, स्वागत है रेडियो जनकपुर 97 मेगा हर्ष प्रसारित कार्यक्रम अखाड़ा लक आबि गेल छी हम शीतल शाह। आदरणीय श्रोताबिन, आई 2078 साल साउन महीना के 32 गते अर्थात आई मसांत के दिन है। साउन महीना के आई अंतिम दिन है और ई सोम दिन अष्टमी तिथि में अपने सबके स्वागत अभिवादन है। आदरणीय श्रोताबिन, अंग्रेजी महीना के हिसाब से अगस्त 16 तारीख 2021 में स्वागत है। सब दिन जी का हम सब शुरुआत करिए अपने सबके जे विश्वव्यापी कोरोना के अपडेट कराई, जैमें अपने सबके कालखेना विश्व भर में अपने के विगत 24 घंटा में 4,67,414 आदमी कोरोना प्रभावित थप भेले। 4,67,414 आदमी अपने के कोरोना प्रभावित थप भेले, जैमें अपने के मृतक के संख्या 8,081 आदमी। अमेरिका में कालखिना अपने के 30,883 आदमी थप भेले। इंडिया में 33,221 आदमी, ब्राजील में 13,957 आदमी, रशिया में 21,624 आदमी और फ्रांस जो विश्व के 5म प्रभावित देश में पड़े है वही ठाम 21,172 आदमी अपने के कोरोना से प्रभावित भेले। आदरणीय श्रोताबिन, आई संगे हमरा सबके देश में से हो अपने के बहुत रास जैसे तीव्र गति में कोरोना फैल रहा है। तीव्र गति में कोरोना फैल रहा है और जकर प्रभाव हमरा सबके सेहो जैसे 2 नंबर प्रदेश में निक से पड़ के संभावना हम सब देख रहा छी। और अखने से अगर सजगता नहीं अपने ली, बाजार में निकलू तो क्यों अपने के जैसे कोई गोटे अपने के मास्क नहीं लगबे छथि, जै के कारण हमरा अहाँ के समस्या पड़ सके। हम अहाँ और बेसी प्रभावित के सूची में हम सब पड़ सके छी से हम देख रहा छी। तै द्वारे हम अपने से आग्रह अनुरोध करब कि हम सब जैसे केना क ई महामारी से हम सब बच सके छी। एहि बात में कनी सोच विचार कल जाए। अखन के अवस्था कहल जाए तो वास्तव में खोप सेहो लगभग आब पर्याप्त मात्रा में आबि रहल है, जैमें उमेर समूह के एक दृष्टांत द क अपने के जैसे लिख रहल छलैया। लेकिन अखन आब जे है वो कुछ समय में उमेर के घेराबंदी वना बहुत प्रदेश में तो अहाँ के उमेर के घेराबंदी तोड़ दिलकै और सब आदमी के अपने के जैसे खोप पर्याप्त मात्रा में देव के अवस्था जे है वो सब सिर्जना क चुकल छथि। लेकिन पता नहीं हमरा सबके प्रदेश के सरकार क्या आई बात पर पहल नहीं कर रहल छथि। अपने खोप खरीद या आम रूप में जनता के सहजीकरण कर के लागे प्रयास क्या नहीं कर रहल छथि। खाली केंद्र के बात कह के गायर पैर के मात्र अपन जिम्मेवारी पूरा भ जायत ई बात जे सोचे छथि तो हमरा बुझ पड़ रहल है कि जनता सब आब अति अपने के मूर्ख नहीं रह गए जे अपने जे बात कहबे उहे बात वो जनता मान जाता से बात। हम अइला कह रहा छी कि प्रदेश सरकार ला अपनो बजट है, अपनो जैसे काम करे के क्षमता होबक चाहिए। और यह खोपे के बात मात्र नहीं, हम बहुत रास बात सबके जैसे अपने सबके उदाहरण द सके छी। जेना भ्रष्टाचार के लागी विभिन्न उपाय अवलंबन के एक से एक उपाय अवलंबन करे छिए। प्रादेशिक अस्पताल में कौन उपकरण किनला, कौन स्पेसिफिकेशन बनाबे तो हमर फन्ना पार्टी के ठिक्का पड़ जते और वही में से जे माला माल हम करोड़ों करोड़ कमा सकबे। मुख्यमंत्री जी अई उपाय के जेना अवलंबन कर के अहाँ के मंत्री, अहाँ के विभागीय प्रमुख अपने के जैसे कार्यालय प्रमुख सबके जे तालीम द रहल छिए और अइला हम कह रहल छी कि तालीम द रहल छिए कि अगर अहाँ के संलग्नता नहीं है तो उनका सबके कार्रवाई करे के हैसियत क्या नहीं रखे छिए। अखनी खुशी लागल, बहुत खुशी लागल जे अहाँ बृहत्तर के एक आयोग गठन क जब ई छानबीन गठन के लिए तो अहाँ के मंत्रालय मार्फत में करोड़ों करोड़ बजट जे विनियोजन भ रहा है और वो खर्च जे अति आवाज उठ रहा है तो अहाँ वही मंत्रालय के कैलागी जे ऐसे ने ओकर जैसे छानबीन समिति गठन कर रहा छी। अहाँ के प्रादेशिक अस्पताल भेले, अहाँ के जैसे प्रदेश के जे प्रदेश खरीद शाखा है
जेकर ओकर जैसे किया नहीं जैसे अपने अनुगमन के या आयोग गठन क छानबीन समिति गठन क कैला यहाँ जैसे काम करवाई अगाडि नहीं बढ़ाई रहल छी। ये तो सब लोग प्रश्न बुझ रहल है कि जाले अहाँ के संलग्नता नहीं है ताले कैला जैसे अहाँ एना अई बात में जैसे सहभागी नहीं हुई छी। ये सब बात प्रश्न है, सब बात प्रश्न है। तई द्वारे अपने सबसे आग्रह अनुरोध है मुख्यमंत्री जी, अगर अहाँ के ये बात कान तक पहुंचे तो हम सब ये चाहे छी जना अहाँ जैसे विभिन्न अखिनते अहाँ के बृहत्तर के जे अहाँ गठन के लिए छानबीन समिति हम बृहत्तर के आई प्रमुख से हो ठाकुर जी से बातचीत करे के प्रयास करब और अपने के जे वहीना कक जे प्रादेशिक अस्पताल के अब हम सब तो सुन रहल छी कि वही ठाम करोड़ करोड़ बुझाव वाला मात्र हाकिम बने ही और वो बात प्रमाणित आई माने में जैसे भ रहल है कि उ सब कितनो अनियमितता करे तो ओकरा कार्रवाई नहीं भ रहल है जेकर ज्वलंत अगर अगर ओई में संलग्नता नहीं है, हम अगर ये आरोप हमार निराधार है तो अहाँ आयोग गठन करू और वो आयोग से अहाँ के जैसे प्रमाणित नहीं भेले तब जैसे कहू वही में राखू, आयोग में एगो पत्रकारों के राखू, अहाँ अपने सब चीज जैसे कह लेबे से नहीं। अगर पारदर्शिता चाहे छे तो अहाँ वही में पत्रकारों के राखू और वही में जैसे कत लूज पॉइंट है तई बात के अहाँ चौपे किया नहीं छे। ये बात हम मुख्यमंत्री जी के सीधा प्रश्न हम ई वीडियो क्लिप ई हमार आवाज अहाँ के कट क मुख्यमंत्री जी के सेहो हम जैसे पठाव के लागे प्रयास करबे। मुख्यमंत्री जी अपने बहुत पैघ लोग छी, लेकिन अहाँ के पैघता के उदाहरण तो जनता सबके अनुभूति होबो पड़ले नहीं। अहाँ अपने जे बाइज लेबे अब सब बात उहे बात पतिया जते से बात के दिन अब अवस्था नहीं रह गए। और आई में अपने के जे विभिन्न निकाय में अहाँ के नेतृत्व में रहल जैसे प्रदेश सरकार और वही ठाम जो अनियमितता हुई है तो आई बात के जैसे अपने केंद्रों में अनियमितता हुई है तो हम वो करे छी अगर कहबे तो बात खत्म है, बात खत्म है। आ नहीं तो केंद्र में जे भेल बदमाशी ओकरा एक एक क हम सब जैसे अठाम देखू हम सब ई कह रहल छी के उदाहरणीय काज अहाँ देखाओ, लेकिन पूर्वाग्रही और जैसे विभिन्न किस्म से अखिनते अपने के जना आषाढ़ में देखलिए अखिनता तोरी कोनो मीडिया के अपने सब अगर व्यक्तिगत रूप में देने होवे तो हमरा जैसे नहीं पता, लेकिन प्रदेश भर में अहाँ कईटा मीडिया के सहयोग के लिए जबकि अहाँ लगभग करोड़ के हाराहारी में 72 लाख रुपया सुन रहल छी। विभिन्न जिला में अहाँ एगो भीते पात्रों के तालीम के नाम पर अहाँ खर्च के लिए और उ कते अहाँ के जैसे फलदायी भेले वैसे अहाँ के उपलब्धि की भेटले तेकर जैसे जनता के अहाँ के जैसे पब्लिक ऑडिट करा के जैसे देखू तेकर बाद अहाँ के प्रतिफल भेटत कि अहाँ की करे छी। और वही में संलग्न मंत्री सब अहाँ के जैसे बहुत बड़का बड़का बड़ाई करता कि हम एना छी हम ओना छी हम ई छी तो उ बात अब जनता पतियाई वाला अवस्था नहीं रह गई। अहाँ के एक हफ्ता भीतर में 72 लाख रुपया के तालीम संचालन भेले वो भीते पत्रिका। अब कहू कि हम सब कत की अवस्था में जा रहा छी। तो आदरणीय मित्र सब हम ई बात ऐला उठेलिए कि अखिनता भ्रष्टाचार के जड़ गारल हर एक जगह वाड़ा तह से लक अहाँ के जे संघीय सरकार तक जे है एमे हर एक निकाय के जो अवस्था देख रहल छी तो जनता अहाँ के जे है से निराशा भ रहल है, जनता निराशामय भेल है। और ई निराशा के अहाँ आशा में केना बदल सकबे, जनता में एक आशा केना पलते कि नहीं ई व्यवस्था ठीक है ई बात ठीक है, आई बात के अनुभूति आम जनता के अपने के जैसे देव पड़त। आई संग संगे हम सब अब चले छी अपने सबसे समसामयिक बात सबसे हो जैसे हम सब करबे, जैमें अपने के बता दी कि नेपाली कांग्रेस के अपने के महाधिवेशन के तिथि वो सब जैसे तय कलखिन जे अगहन 9 गते से और ओकर जैसे हम सब लिस्ट अपने सबके सुनाए कि जे कलखिन ओकर जैसे
जना अपने के कार्यतालिका हम अपने के सुना रहल छी। क्रियाशील सदस्यता के अंतिम नामावली अपने के भादो 2 गते आबि रहले, अर्थात आज 32 गते है, काल नहीं परसू क्रियाशील सदस्य के अंतिम नामावली बुझाव के म्याद अपने के जैसे भादो 2 गते और निर्वाचित निर्देशिका बुझाव के लागी सेहो भादो 2 गते, वड़ा अधिवेशन अपने के भादो 18 गते, गांव नगर पालिका अपने के जैसे गांव नगर पालिका के जैसे अधिवेशन 27 गते और अपने के भादो 27 गते, प्रदेश के जे क्षेत्र है क ख के से अपने के आश्विन 1 गते और संघीय निर्वाचन क्षेत्र के जैसे आश्विन 5 गते, जिला के जे निर्वाचन 10 गते आश्विन 10 गते और प्रदेश के निर्वाचन जो है 10 से 12 गते कर के तिथि तय भेले और केंद्रीय अधिवेशन 9 से 13 के जैसे नेपाली कांग्रेस अपने के अपन कार्यसूची तैयार कैलक। फिर से हम कहब क्रियाशील सदस्य के अंतिम नामावली बुझाव के भादो 2 गते तक है और निर्वाचन निर्देशिका बुझाव के सेहो भादो 2 गते, वड़ा अधिवेशन अपने के भादो 18 गते वड़ा अधिवेशन, गांव नगर पालिका के अधिवेशन 27 गते और अपने के प्रदेश के जे क्षेत्र क ख है तेकर जैसे आश्विन 1 गते अधिवेशन करे के डेट तय भेल है और संघीय निर्वाचन जे है से आश्विन 5 गते और अपने के जिला अधिवेशन आश्विन 10 गते और प्रदेश के जे है प्रदेश जना प्रदेश 2 भेले अपना सबके ई जैसे अपने के 10 गते से 12 गते और केंद्रीय अधिवेशन 9 गते से 13 गते ये अपने के सब तह के अधिवेशन भव्यता के सफलता कर के लागी विभिन्न जैसे नेपाली कांग्रेस के प्रेमी मित्र सब जैसे आह्वान करने छथि उनका सबके बहुत बहुत जैसे शुभकामना। अपने सब जैसे एक प्रजातांत्रिक पार्टी हम काल्हो रही बहुत एकर जैसे बारे में आखान व्याख्यान कहने कि कोनो पार्टी में ई बात जैसे नहीं देख रहल छी तो ये हमरा सबके विडम्बना के बात है, दुखद बात है और आई बात के सहजता के लागी अहाँ सब जैसे प्रयास करूँ अपन जैसे सब पार्टी अगर समय में लोकतांत्रिक विधि से अगर आगाड़ी बढ़ते तो हमरा लाग रहल है ये अपने सबके लागी देश के लागी जनता के लागी बहुत पैघ काज होते से हम जैसे अपने सबके आगाह अनुरोध करी। आई संग संगे अपने सबसे हम सब चलिए अपने के अखन के जे समय परिस्थिति जे बदल रही है। अब अफगानिस्तान में ओहिठाम से जे अमेरिकी सैनिक जे हाथ निकालला के बाद ओहिठाम फिर से जे है से विद्रोही शक्ति सब ओहिठाम के देश अफगानिस्तान के कब्जा कर लेलकै, जैठाम के राष्ट्रपति सेहो अपने के देश छोड़ के व्यवस्था भ गेल है और उतने मात्र नहीं वही अफगानिस्तान में रहल नेपाली सबके जान धन सुरक्षा के लागी अपने के नेपाल सरकार के जे पहल होबक चाहिए से पहल नहीं भेल है। ओना काल्हिखिना हमरा सबके जना जानकारी है अफगानिस्तान पठाबे वाला जे मेन पावर कंपनी सब है वही मेन पावर कंपनी सब के विभाग में बोला कर और विवरण ल रहल है। सरकार कते निरीह है से हम अहाँ देख सके छी कि अपना देश के नागरिक कौन देश में कत की है गेल ओहो बात जे है से नहीं बुझ सके है, जरा तथ्यांक नहीं है डाटा नहीं है तो वो सरकार की कर सकते। और एमे अफगानिस्तान में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत नेपाली सबके अध्ययन कर के लागी सरकार एक संयंत्र बनेलकै है जैमे अपने के अफगानिस्तान में कार्यरत नेपाली सबके तथ्यांक नहीं है ये सरकार बता चुकल है। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत करीब 1500 नेपाली और कर्मचारी सब सेहो सुरक्षित स्थान में लजाए के लागी संबंधित संस्था के आग्रह कल गेल है। परराष्ट्र मंत्रालय के सचिव भरत पौडेल ये अपने सबके मीडिया सबके जनौने है और संसद के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के रवि दिन बैसल बैठक में परराष्ट्र सचिव पौडेल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत नेपाली सबके संपर्क में आवे के लागी सूचना जारी कैने है और रवि दिन
रवि दिन मात्रै मुख्य सचिव के नेतृत्व में बैसल परराष्ट्र सचिव हरिश्चंद्र घिमरे के नेतृत्व में संयंत्र बनल है, जैमें अपने के CCMC के साथ गृह पर्यटन लगायत के मंत्रालय के प्रतिनिधि सब शायद, और इस संयंत्र में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत रहल नेपाली सबके अवस्था के बारे में अध्ययन के लागी परराष्ट्र सचिव पौडेल अपने की जानकारी देने है। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत नेपाली सबके उद्धार के लागी नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग सबके सिहो जैसे बातचीत भ रहल, जो अपने सबके हम जानकारी करा दी। और एक संग संगे अपने सबके आग्रह अनुरोध करी कि अखन के जे अवस्था है, ये अवस्था में हम सब जैसे आर्थिक रूप से बहुत विपन्नता आयल है। आर्थिक जे लगातार 2 वर्ष जे हमरा सबके लॉकडाउन खिहार में है, वो लॉकडाउन के कारण से हर एक क्षेत्र अपने के जैसे प्रभावित भ रहल है।